हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जब से गिरफ्तारी अमल में आई है, मानो तब से सारे वतन में हलचल मची हुई है। वतन के तमाम उलमा की जानिब से एक ही सदा आ रही है कि जल्द अज जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए और इनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर आईनी गिरफ्तारी हुई है। तो इसी के चलते आज बेंगलोर के तमाम उलमा की जानिब से पुरअमन एहतजाज मुनक़द किया गया था और इसमें इन तमाम उलमा की जानिब से एक ही सदा आई कि जल्द अज जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अमन के दाई हैं और इन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे के लिए काम किया है। तो ये सारे जो इल्ज़ामात हैं उसको जल्द अज जल्द खारिज करके मौलाना सिद्दीकी साहब को जल्द अज जल्द बाइज़्ज़त रिहा किया जाए। तो आइए तफसीलात क्या है जानते हैं। क्या मुतालिबा किया जा रहा है मरकज़ी हुकूमत से और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हमें फ़िरौनी हुकूमत के अंदर क़ायम है। 7 साल से जिस तरह से हमारे उलमा कराम के ऊपर नज़र रख कर के उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी मजम्मत करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे लोग, हमारे इतने सारे इदारे हैं, क्यों खामोश बैठे हैं। जब किसी एक आलिम को जो नामदार है उनके ऊपर जब नज़र रख करके उनको टारगेट करते हैं तो सारा मुल्क क्यों उनके लिए खड़ा नहीं हो जाता। यही हमारी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को देख करके ये एक बाद एक हमारे बड़े से बड़े उलमा को वो टारगेट कर रहे हैं और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। हुकूमत से ये गुजारिश है कि इतनी फजीहत तुम्हारी अक़वाम मुत्तहिदा में हो रही है, अब तो समझ जाओ। और हमारी कौम से मुतालबा करते हैं कि एक भी अगर उलमा के ऊपर उंगली उठ जाए तो सब इकट्ठा हो जाएं। कहाँ कब तक बुज़दिली की ज़िंदगी जियोगे। हमारा ईमान तो आखिरत के ऊपर है। हक़ के लिए हम सब एक होकर के खड़े रहना चाहिए। बस मैं एक अदना सा इंसान हूँ, यहाँ सारे उलमा हैं, मैं एक फ़कीरी लाइन का आदमी हूँ। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि इस कदर हमारी कौम के ऊपर ये लोगों की जो जुल्म और बर्बियत हो रही है। कहीं किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी की दाढ़ी लोच ली जाती है, किसी के ऊपर पगड़ी उछाली जाती है। कहाँ तक सह सकते हैं। अरे ऐसा कौन सा जुल्म हो गया कि हमारा इस 7 साल में इतनी कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई कि इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने क्या इतने भारी हो गए या हम इतने कमज़ोर हो गए। इन लोगों के सामने क्यों खड़े नहीं होते। कलमा गो है, एक हो जाओ, फिर देखते हैं हक़ और बातिल की क्या लड़ाई है। मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और अमित शाह से भी कहना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया, वरना आगे यही कारवां, यही मामला नहीं चल सकता। बस ये बात मैं अपने कहते हुए फ़ौरन मौलाना को माफ़ी के साथ उनको रिहाई के तलब करता हूँ। आइंदा हमारे किसी भी उलमा के ऊपर हाथ डालने से 100 बार सोचें। जो केस के नाम ठोक देते हैं ताकि वो बाहर ना निकलें, सिर्फ मुसलमानों के लिए और किसी के लिए नहीं। क्या मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में इस कदर कमज़ोर हो गया है? नहीं, अब तो सारे कौम को ये आवाज़ है कि उठ खड़े हो जाइए हक़ के लिए। हमें ना हक़ की तरफ जाना नहीं है, हमारे हक़ के लिए हम खड़े हो जाए। बस ये बात मैं कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जो हम शहर के उलमाए किराम जमा हुए हैं वह इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मुल्क की एक मारूफ व मशहूर और एक अमन के दाई हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को अचानक UPATS ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके बाद से मुल्क के मुसलमान बेचैन हैं। आप सबको ये मालूम है कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे उलमाए किराम ने इस मुल्क की तामीर व तरक्की में कितना बड़ा रोल अदा किया है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को UPATS ने गिरफ़्तार करने के बाद उन पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो समझ में आने वाले नहीं हैं। सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अमन के दाई हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के दरमियान भाईचारे का काम किया है और उन्होंने हमेशा से हिंदू मुसलमानों के दरमियान में गंगा जमुनी तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है। उन्होंने कभी किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम को कबूल नहीं करवाया है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और उलमाए किराम को इस तरह से गिरफ़्तार करना, उलमाए किराम को गंदी सियासत का निशाना बनाना और उलमाए किराम को जो है ना अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये कब तक चलता रहेगा। आज उलमाए किराम अगर इस तरह से गिरफ़्तार होते रहेंगे तो फिर आप जो है ना ये क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उलमाए किराम को आप गिरफ़्तार करके लोगों में क्या मैसेज देना चाहते हैं?
उलमा किराम को निशाना बनाना या मदारिस को निशाना बनाना या मसाजिद को निशाना बनाना, ये कब तक चलता रहेगा? हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपना काम करें। हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपना अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के साथ वो काम करें, लेकिन अपनी अपनी सियासत के लिए, गंदी राजनीति के लिए उलमा को इस्तेमाल ना करें, मदारिस वालों को इस्तेमाल ना करें। और मौलाना को जिस यूपी ATS ने जिनके कहने पर गिरफ्तार किया है, ये बात हमें भी समझ में आती है कि मौलाना एक सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। मौलाना सियासी साजिश का शिकार हुए हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम ये मुतालबा करते हैं हमारी मरकज़ी हुकूमत से भी और यूपी हुकूमत से भी कि मौलाना को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और एक आवाज़ में क्या चाह रहे हैं आप सब लोग? हम इसलिए जमा हुए हैं कि दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब की जो ज़ालिमाना, जाबिराना और फिल्मी और गुंडाई तौर पर जो उनको गिरफ़्तार किया गया है और उन पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। वो अमन व आशरी और सुकून व शांति का पैगाम देते हैं। पूरी दुनिया में वो घूमते हैं, आज तक उन पर कोई एक भी इल्ज़ाम नहीं है। और ख़ुद जो उनके इलाके के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनके दोस्त व अहबाब हैं गैर मुस्लिम, वो ख़ुद उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, हमें बहकाया नहीं है, फुसलाया नहीं है, और हमें ये तक नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो जाहिर है इससे मालूम होता है कि उन पर जो भी इल्ज़ाम है वो सब बेबुनियाद हैं। यूपी की जो ATS पुलिस है, उसका काम ये है कि जो लोग ज़बरदस्ती यानी इलीगल तौर पर लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको तो आज़ाद छोड़ रखा है। और जो संविधान के तहत काम कर रहे हैं, उनके लिए पुलिस है, ATS है, ED है, सब कुछ उनके ख़िलाफ़ है। जाहिर है ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही गैर मुनसिफाना तरीके से काम चल रहा है। तो हम लोग जो है ये मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। और जिस तरह उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया है और उनको बदनाम किया गया है, उसी तरह उनसे जो है माफ़ी मांगी जाए और पूरे मुल्क को अमन और इंसाफ का पैगाम दिया जाए। बस हमारा यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द मौलाना को रिहा किया जाए। तो क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दो सवाल किए। एक सवाल हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम जो अमन के दाई हैं, उनका जो कैद कर लिया गया है, जो हम तो ये समझते हैं कि वह गैर आइनी है, क्योंकि सिर्फ हमारा कर्नाटक ही नहीं, यूपी नहीं, बल्कि सारा मुल्क, दुनिया वाले ये गवाह खुद दे रहे हैं कि, और उनके फलतपुर वाले खुद, उनके बस्ती वाले गवाह दे रहे हैं कि अमन के दाई हैं, कभी इनसे कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो हम तो ये मुतालबा करते हैं, हम सारे उलमाए किराम यहाँ जमा होने का मकसद भी यही है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम पर जो गैर आइनी जो उनके ऊपर मुकदमात चलाया गया है, कैद कर लिया गया है, हम तो ये मुतालबा हुकूमत से, यानी हमारे मरकज़ी हुकूमत से और इसी तरह यूपी हुकूमत से हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हज़रत को फ़ौरन रिहा कर दिया जाए। हज़रत को गलत मुकदमात में फंसाना हमारे मुल्क का जो कानून है उसके ख़िलाफ़ है, यह गैर आइनी है। तो मैं एक तो सियासी कायदीन से और दूसरा जो है हमारी मिली समाजी जो तंजीमें हैं उनसे, और तीसरा जो है उलमा इकराम, इन तीनों अहबाब जो हैं मिल बैठ कर जो है एक मजबूत जो है लाहिया अमल तैयार करें। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमारे सूबे में भी जब कोई ऐसा मसला हो तो पूरे मजबूती के साथ, क़ुव्वत के साथ इस लड़ाई को लड़ें और हुकूमत को आगाह करें, इस तरह की चीज़ों को बंद करें। और मौलाना का रवैया तो माशाअल्लाह पूरे फुलत के गैर मुस्लिम अहबाब उनकी गवाही दे रहे हैं। मुसलमानों को गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, गैर मुस्लिम अहबाब उनके गांव में उनकी अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। तो फिर ये जो है हुकूमत पर एक बहुत बड़ा जो है वार है और उनका जो है चेहरा शर्मसार हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मौलाना बिल्कुल मासूम है। और अभी ने भाई ने बताया कर्नाटक के जो गवर्नमेंट के सिलसिले में कि तब्दीली मज़हब के सिलसिले में जो कानून लाया जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले हमारा इस्लाम का कानून है कि ज़बरदस्ती ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो अगर कोई शख्स
ज़बरदस्ती या किसी दूसरी बुनियाद पर ईमान कबूल कर रहा है तो वह गैर मोतबर है। या इस्लाम हमारा पहले कानून बना चुका है। इस्लाम में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ईमान है, वो दिल में होता है। जिसका दिल मानेगा, बखुशी कबूल करेगा, वो इस्लाम कबूल कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए वो बेबुनियाद हैं। और आगे बढ़ कर के शायद अगर ये बात भी कहा जाऊँ तो शायद गलत ना हो कि इस तरीक़े की उलमाए किराम की गिरफ़्तारियाँ ये मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ और दर्द के साथ हम लोग जमा होकर ये बात को अपील और रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हुकूमत इन बातों को समझे। ऐसा ना हो कि ये दर्द को, ये बात को लेकर पूरे मुल्क में हल्ला हो, ये कुछ परेशानी हो। ये अगर चाहते हैं वो तो तह तक जाकर इंक्वायरी करें, देखें कि हकीकत में क्या बात है। जैसे मौलाना ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इस्लाम में कहा है कि कोई ज़बरदस्ती से कोई ईमान कबूल नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कोई कोशिश भी करने की कोई सवाल ही नहीं है।